मैंने कहा था ना तुम नहीं समझ पाओगे। समझने को क्या है, मुझे तो ये सब कहानियां लगती हैं। ऐसे ही है कुछ। क्या तुम वाकई शादी नहीं कर सकती? पीर खानदान की औरतों को बीबी पाक दामन कहा जाता है। उनको छूना तो दूर की बात है, अगर कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे खानदान की औरतें शादी नहीं करती। क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो तुम्हारे शहर का रहन सहन, वो पार्टीज, वो लिटरेरी सेशन। आने के दोनों रुख एक से नहीं होते ना बख्तियार। दोहरी जिंदगी कैसे जी सकती हो जवारा? तुम जानती हो तुम्हें वो जिंदगी, वो आजादी पसंद है। और उस आजादी की कीमत अदा कर चुकी हूं मैं। पहली बेघर होकर और दूसरी पीरापुर की रिवायात। आई कांट बिलीव दिस। तुम इन बैकवर्ड बातों पे यकीन करती हो। 21वीं सदी के भी 22 साल गुजर चुके हैं। तुम्हारे यकीन करने ना करने से फर्क नहीं पड़ता ना बख्तियार, क्योंकि पीरापुर का एक सिस्टम है, एक इमेज है। ये इमेज टूटा तो बहुत कुछ टूट जाएगा। बाबा का ख्वाब, जो यहाँ पर आके इतने प्लान्स हैं हमारे कि स्कूल्स खोलने हैं, लोगों को पढ़ाना है, आगे बढ़। क्या तुम वो सब भुलाकर मेरी खातिर मेरे साथ कहीं दूर नहीं जा सकती? बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं बख्तियार, नहीं। मैं पीरापुर को नहीं छोड़ सकती। हाँ लेकिन मैं मानती हूँ कि क्या हुआ? कौन था? हुजूर, पीर कैसर के आदमी थे। दीवार खोद रहे थे, हमें नजर आ गए। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर पकड़ो उन्हें। हाथ आ जाए तो छोड़ना मत, हम उनकी टांगे काट कर पीर कैसर को भिजवाएंगे। सुनो, खाली हाथ मत आना, वरना यही हाल तुम्हारा करूंगा। देखा, मैंने कहा था तुम्हें बोलना मत। तुम्हें पता नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा था चले जाओ। तुम जा क्यों नहीं रहे? अब जा क्यों नहीं रहे हो? हाथ छोड़ोगी तो जाऊंगा। ये इश्क है डाटा साईं बड़ा, ये इश्क है पीर कड़ा। ये इश्क है डाटा साईं बड़ा, ये इश्क है पीर कड़ा। ये इश्क है डाटा साईं बड़ा, ये इश्क है पीर कड़ा। ये इश्क है डाटा साईं बड़ा, ये इश्क है पीर कड़ा। इश्क है सामने से हट जा शाहजेब, तेरा बंद टूट चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। जौहर में सलाब नहीं आया करते कैसर। अरे जौहर का मेंढक तो तू है, और जो तूने उन शहरी टटपुंजियों को यहाँ बुलाया ना, वो कभी किसी एक तालाब के वफादार नहीं होते, मतलब पूरा होते ही फुदक जाते हैं। और ये लोग बेवकूफ नहीं है,
सब जानते हैं। क्या ये भी कि पीर कैसर के घर बादशाह बेगम ने नहीं, एक हिजड़े ने जन्म लिया? मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ जहांरा। कहिए बादशाह बेगम। तुम्हारा बाप तुम्हें अपने इंतकाम की सूली चढ़ा रहा है। वो सिर्फ अपनी मरहूम माशूका बीवी की पीरापुर में हैसियत साबित करने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहा है। आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए बादशाह बेगम, ये आपकी शान नहीं। जानती हूँ, इस रिवायत की पासदार होने के बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं कर सकती। जहां इस खानदान से धुतकारे जाने पे तुम्हें दुख मिला है, वहीं तुम्हें वो आज़ादी भी मिली है जिस पे तुम और रोशन आरा आज तक जीती आ रही हो। जश्न से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ, वरना अपने बाप के जुनून और इंतकाम की भेंट चढ़ जाओगी। ये वो पाक जगह है जहां से पीरापुर की रूहानी ताकत और रिवायात ने जन्म लिया था। ये बीबी पाक दामन का मजार है। वो बीबी जिसने अपने भाई को उसकी गद्दी का हक दिलाने की खातिर अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी थी। इसी रिवायत का पास आज पीर खानदान की हर बेटी और बहन रखती आ रही है। आज तक पीरापुर के जो भी अहम फैसले हुए हैं वो इसी पाक मजार के आहते में हुए हैं। पीरापुर के लोगों, पीर खानदान के जानिसार मुरीदों, मैं आज एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। मैं पीर शाह आलम शाह पीरापुर की रूहानी रियासत का गद्दी नशीन अपना नया गद्दी नशीन मुकर्रर करता हूं। और वो है पीर शामीर शाह आलम। और इसी मौके पर मैं एक और अहम ऐलान भी करना चाहूंगा, क्योंकि अब पीर शामीर शाह आलम को कदम कदम पर हिदायत, मशवरे और सबसे बढ़ के बरकत की जरूरत होगी। लिहाजा वक्त आ गया है कि नई बादशाह बेगम को मुकर्रर किया जाए। मैं आज जहां आरा शाह आलम को नई बादशाह बेगम मुकर्रर करता हूं।
आप लोग दुआ करें। शामिर, पीरापुर की गद्दी का रूहानी जानशीन। चाचा शाह आलम का भेजा वाकई उलट गया है। अच्छा ही है, पीर शाह आलम ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पीर शामिर को क्या मालूम पीरापुर क्या है, उसकी गद्दी की ताकत क्या है। इससे पहले इस गद्दी पे इतना नाअहल जानशीन नहीं बैठा है। अरे तो शाहजेब से भी क्या गुजरा। कमाल है, तुम्हें हंसी आ रही है। हालांकि आज तो शौक का दिन होना चाहिए था। तुम्हारे अब्बा के बाद दोबारा नाइंसाफी हुई और तुम्हें गद्दी के हक से महरूम कर दिया गया है। हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। और मुझे हंसी शाहजेब पे आ रही है। कैसे तड़प रहा होगा। अपने आप को पीरापुर का खुदा समझता था। दुश्मन के घर खुद दरार पड़ गई है, अब वार करने का वक्त आ गया है। पीरापुर की हवेली को खून लग गया है, वो खुद ब खुद उसे खा जाएगा। बहुत जल्द पीरापुर की हवेली अपने आप गिर जाएगी। कैसा हवेली को भी खून लग गया। अली बच बच, चुप हो जा, खुदा के लिए चुप हो जा। कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर, बस अभी चुप हो जाएगा। मेरा मतलब चुप हो जाएंगी बादशाह बेगम। ऐसे कैसे चुप हो जाएगी? दर्द जो बहुत हो रहा है इसे। किसी ने इसके हिस्से का हक किसी और की झोली में जो डाल दिया। लगता है किसी दुश्मन की नजर लग गई है। नहीं हुजूर, आपका तो कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। आपके दुश्मन मिट्टी में मिले। अच्छा, ला मुझे दे। जी हुजूर। जा।
सकीना, सकीना, जी 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 हुजूर, जी हुजूर। माफ कीजिएगा, मेरे इंतजार से आंख लग गई। सो गई? माशाल्लाह, कितने आराम से सो रही हैं। आखिर अपने बाबा के हाथों को जो पहचानती हैं। सो गई है। हमेशा के लिए। क्या हुजूर, ये आप क्या फरमा रहे हैं? बादशाह बेगम पे तो मेरी जान भी कुर्बान। इतना परेशान मत हो, होना सा वो हो गया। दफनाने का इंतजाम करके आता। घबराओ मत, बैठ जाओ। अरे भाई बैठ जाओ। बस बस आजा। दे 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 दे। आराम से। चल भाई चल, उतर जा। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बदबख्त है तू। पहले तो बहुत कहती थी बादशाह बेगम पे मेरी जान भी कुर्बान है, अब जब वक्त आया तो नखरा कर रही है। एक छोटा सा राज अपने पेट में नहीं रख सकी तू, जाके सब बता दिया उस शाहजेब को। सब जानता हूं मैं। हुजूर, हुजूर मुझे बख्श दे। हुजूर मुझसे भूल हो गई। हुजूर मुझे बख्श दीजिए। तो तुझे सजा थोड़ी दे रहे, एजाज की बात है तेरे लिए कि जो राज तू अपने सीने में ना दफन कर सकी, आज उसके साथ तू खुद दफन होने जा रही है। हुजूर बख्श दीजिए मुझे। हुजूर मैं बहक गई थी, औलाद के गम में आंधी हो गई थी। हुजूर, हुजूर बख्श दीजिए मुझे, बख्श दीजिए हुजूर, मैं बहक गई थी। अब मैं बहक गया हूँ। हुजूर, हुजूर मुझे बख्श दीजिए। हुजूर रहम कीजिए। हुजूर भाई मट्टी डालो, चलो। हुजूर, हुजूर, हुजूर बख्श दीजिए। हुजूर बख्श दीजिए। हुजूर ऐसा मत कीजिए। डाल डाल डाल। और आज के बाद आप सबका काम पीर शाह आलम का काम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह काम हो जाएगा, आप लोग फिक्र ना कीजिएगा, ठीक है ना? बाबा मुझे आपसे बात करनी है। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। शांति कर रहे हैं आप। हीरापुर के होने वाले गति नशीन को उस तरह की घबराहट सोच नहीं करती शामिल। नहीं बनना बाबा, मुझे गद्दी नशीन, आप मेरी बात तो सुने। आवाज धीमी करो,
देख नहीं रहे, यहाँ मुरीदान बैठे, इस बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन मुझे अभी बात करनी है। भाई है वो मेरा, सौतेला ही सही मगर भाई है मेरा। उसने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं समझा। आप ये बात जानते हैं कि उसका इस गति पर मुझसे ज्यादा आपके। जज्बाती मत बनो, जज्बात कमजोरी की निशानी होती है। और वैसे भी तुम शाज़ेब के बारे में जैसा सोच रहे हो, तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच रहा। होश करो, ये महज गद्दी पे पहुंचने से पहले तुम्हारी परेशानी है जो तुम्हें बेचैन कर रही है। इसकी जिम्मेदारी का एहसास तुम्हें डरा देगा। You have to overcome this. हुजूर, डीएसपी साहब आपसे मिलने आए। हाँ बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। इस गद्दी पर सिर्फ तुमने ही बैठना है और तुम ही बैठोगे। Is it clear? Stay focused, बेटा। जहारा को भूल जाओ बख्तियार, वो अब जहारा नहीं रहे, बादशाह बेगम बन गए। इतना सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया? यह सब तो हमेशा से ही तय था कि जहारा को ही बादशाह बेगम बनना। वो खुद भी यही चाहती थी। वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती बख्तियार, उससे तो मोहब्बत करना आता ही नहीं। वो सिर्फ हुक्मरानी करना चाहती है। मैं नहीं मानता। बख्तियार, खुद को धोखे में रखना छोड़ दो। वो जहां आ रहा है, रोशन आ रहा है जो तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। नाम क्या तेरा? गुलनार। गुलनार, ये हुस्न के जलवे तुम दिखाया ना करो। रोजाना मेरे ख्वाबों में आके मुझे तड़पाया ना करो। हुजूर, मुझे देर हो रही है। कहाँ जा रही हो? मेरे होते हुए ना तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? मैं कहाँ और आप कहाँ? रानी बना दूंगा मैं तुझे, बस मेरी बात मान ले। कीचड़ में रहने दे हुजूर, अपना दामन फैला मत करे। हाय तेरी ये अदा है। हुजूर मुझे छोड़ दे, मैं बदनाम हो जाऊंगी। मुझे छोड़ दे। छोड़ दो? अच्छा चल ठीक है, छोड़ दिया तुझे।
लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं मेरी रानी, याद रखना। रोशन आरा, रोशन आरा, उठो। क्या प्रॉब्लम है? लेट मी स्लीप। ये शहर नहीं है जहां तुम सारा सारा दिन सोती रहोगी। और ये क्या कमरे का हाल बना के रखा हुआ है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि अब आप जहारा थोड़ी हैं, अब तो आप बादशाह बेगम हैं। इसी बात पे बादशाह बेगम को मेरा सलाम। ये क्या फजूल मजाक है? मजाक तो तुम्हारे साथ किया है बाबा ने। भला फूफो के होते हुए इतनी क्या चलती थी तुम्हें बादशाह बेगम बनाने की? हाँ, अब तो तुम शहर भी नहीं जा सकती जहां। सो सैड। और बख्तियार को कब तक पीछे लगाने का इरादा है? बख्तियार को मैंने नहीं, तुमने यहां बुलाया है। बेशक बुलाया उसको मैंने, आया तो वो तुम्हारे लिए था ना, मिलने आया था ना वो तुमसे। पीरापुर की रात अंधेरी जरूर होती है, मगर अंधी नहीं होती जहां। कोसती मुझे हो, खुलेआम इश्क खुद लड़ाती फिरती हो, बहुत बहादुर हो गई हो। बहादुर हूं इसीलिए तो बादशाह बेगम हो रोशन आरा। तुम सोती रहो और ख्वाब देखो। मुराद, बहुत शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी। अच्छा, कौन कर रहा है मेरी शिकायत में? याद रखो, अगर इनका साथ चाहिए तो इनके दिलों को जीतना जरूरी है। हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये मुझसे क्या कौन रहा है, वो जिसे बाबा हजूर ने इस गद्दी के लायक भी नहीं समझा। मुराद, मुझ पर गुर्राने से क्या होगा भाई साहब? मेरी फिक्र छोड़ें, आप अपने पैरों के नीचे देखें, आपकी जमीन तो शामिर ने छीन ली। पर बाबा ये गलत है। आप एटलीस्ट मुझसे बात तो करते, मुझसे पूछते तो। एक तो आपने लाके हमें सबको यहाँ कैद कर दिया, ऊपर से यू जस्ट कम अप विद दिस आइडिया। तुम्हें अपने बाप के फैसलों की नीयत पे शक है क्या? शक नहीं है, बट ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाबा। मैंने तुम्हारे लिए फैसला करना आसान कर दिया जहारा। कैसे? इस तरह ये फैसला करके? जो शख्स जनान खाने में बिला खौफ खतर चल के आया था, उसे तुम्हारा दिल जीतने में कितना वक्त लगता है? सर रोशन आरा ने बताया आपको सब, और उसी बात की सजा मिल रही है मुझे। तुम इसे सजा क्यों समझ रही हो? तुम्हें बादशाह बेगम होने की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी। बखूबी अंदाजा है, ताकत का भी और कुर्बानियों का भी। खफा मत हो,
बस यूं समझ लो कि वो तमाम कश्तियां जो तुम्हें वापस जाने पे उकसाती थी उनको मैंने जला दिया है। तुम्हें शुरू दिन से अपना मकसद पता है। जिस गद्दी ने तुम्हारी मां को कभी कबूल नहीं किया, आज उसी गद्दी पर उसकी औलाद बराजुमान है। ये मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं तो और क्या है। अब वापसी मुमकिन नहीं है। तुम्हें आगे की तरफ देखना है। जो पीछे रह गया सो रह गया। तुम अपना मकसद मत भूलो। आपने तो मुझे बहुत ज्यादा ही कमजोर समझ लिया बाबा। आई थिंक आई नो व्हाट आई हैव टू डू। गुलनार, क्या हुआ? आजकल बड़ी परेशान रहती है तू। तू अपनी जिद पे अड़ा रहे। माँ बाबा भी अपनी मनवाए बगैर पीछे हटने वाला नहीं है। मैं बेकार में फिस रही हूँ। तो बाबा को समझा ना, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। इन लोगों की हरकतें बर्दाश्त नहीं मुझसे अब। गुलनार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू कुछ छुपा रही है मुझसे? तुझे वहम हुआ है। सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अच्छा सुन, जा आप यहाँ से। बाबा ने देख लिया, गुस्सा करेगा। तेरा बाबा वो कब गुस्सा नहीं करता। लेकिन तू मुझसे एक वादा कर, आज के बाद बकवास बातों को अपने दिमाग पे सवार नहीं करेगी, खुश रहेगी। चलता हूँ। बख्तियार, 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 बख्तियार। बख्तियार, आज मुझे जी भर के देख लेने दो। चले जाओ यहां से। तुम यहां ये कहने तो नहीं आई जहारा? जहारा नहीं, बादशाह बेगम। आज तुम बादशाह बेगम नहीं हो जहारा। बख्तियार, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? खुदा का वास्ता प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम परेशान क्यों होती हो? कह तो जो कहना है। आज तो कह दो। मैं नहीं जानती मुझे क्या कहना है। तो फिर खामोश रहो। यहाँ मेरे साथ तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मौजूदगी, दोनों पर हक है मेरा। मुझे जाना होगा। मुझे रोकोगे नहीं बख्तियार?